नमस्कार, मेरा नाम अनिल कपूर है। ये मेरी खुशनसीबी है कि आज आप मुझे ये मेरी मुझे बात करने का रजनी जी से बात करने का मौका मिला है। जब मुझे ये मौका मिला और मुझे ये पता चला कि जब मुझे पता चला कि रजनी जी ने जो-जो काम किए हैं और जिस तरह उन्होंने अपने जिस तरह वो सैक्रिफाइसेस कर रही हैं और जो तो मुझे ऐसा लगा कि ये मैं उनसे बात करना चाहूँगा। मैं जो-जो ये देखेंगे, ये मेरी बातचीत जो उनके साथ हो रही है, उससे मैं और पूरे जितने भी लोग ये सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो उन्हें कहीं न कहीं प्रेरणा मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगा बात कर कर। नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम रजनी है। मैं मेदांता हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझ रही हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं आज अपने माध्यम से या मीडिया के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो ये बीमारी चल रही है, इसके अंदर आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे सावधानी बरतनी है, कैसे अपने आप का केयर करना है, प्लस आप दूसरों की भी कैसे केयर कर सकते हैं या अपने आप को बचा सकते हैं, ये सब बताने का मुझे मौका मिला है। मैं ये लाइव शो के माध्यम से लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी, ये बीमारी बहुत हानिकारक है, प्लीज़ जितना हो सके इससे बचाव कीजिए। और मैं बहुत थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मिस्टर अनिल कपूर जी सर का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है और जो मेरे साथ इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, मेरी जो जर्नी है उसे शेयर करना चाहते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। रजनी जी नमस्ते। आपसे नमस्ते मिलकर सर। बहुत खुशी हुई। मुझे भी कैसे सर हैं आपसे आप? मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत मैं अच्छी, मैं ठीक हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कभी लाइव आपसे ऐसे मिलने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच। नहीं, आप तो बहुत यंग लग रही हैं। मैं समझा रजनी जी आपकी जो हँसी है, आप बहुत ही खूबसूरत हैं और अच्छी हैं और दिल से और जो-जो आप काम कर रही हैं, तो अंदर-बाहर दोनों से आप बहुत खूबसूरत जो-जो मैंने थैंक आपके यू बारे सो में मच। सुना है। बहुत ही थैंक यू सो मच जी। थैंक यू। मैं ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है कि और मैं आप ज़्यादा ओल्ड अ भी नहीं हूँ। क्योंकि आप सब अपना हम हमसे बात करने के लिए मुझसे बात करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया रजनी जी, बहुत शुक्रिया। तो मैं ये आप इस वक्त कहाँ हैं रजनी जी? ये आपका जो ये हॉस्पिटल है ये जो मुझे थोड़ा बहुत पता है कहाँ है ये गुड़गांव में राइट? इस वक्त आप डेफिनिटली कहाँ हैं? सर, बिल्कुल। गु, 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 सर गु, मैं गुड़गाँव ये में हूँ, गुड़गाँव में मेदांता हॉस्पिटल। मेदांता हॉस्पिटल में है। तो ये दिल्ली से हाँ, कितना दूर है? दिल्ली से कितना दूर है दिल्ली से? दिल्ली से हाफ एन आवर दूर है सर। मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल है, मैं उसी में काम करती हूँ। पिछले 2 साल से मैं यहीं हूँ। अच्छा 2 साल से आप इधर ही हैं। तो आपकी बिल पैदाइश जो है वो दिल्ली दिल्ली से है या आप कहीं कहाँ आपकी आप यहाँ मतलब आपने पढ़ाई और आपने जो ट्रेनिंग की नर्स बनने की आपने कहाँ से की है? सर मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ। राजस्थान हुँ, में हुँ। जोधपुर ज़िले से मैं हूँ। वहीं पे मैं बॉर्न हुई थी, देन मेरी स्कूलिंग वहीं पे हुई थी 12th तक। उसके बाद में मैंने अपना जो नर्सिंग का डिप्लोमा है, वो मैंने बैंगलोर से किया, साउथ से। तो रजनी जी तो पहला जो आपको ये एक्सपीरियंस हुआ, पहला पेशेंट या तो फिर क्या आपकी डिस्कशन हुई हॉस्पिटल में वो कैसा अ, वर यू सरप्राइज़, शॉक्ड क्या लगा आपको जब पहली बार पता चला कि ये बीमारी है और ये इतनी तो उसके बीमारी के बारे में और ये वायरस के बारे में जब पता चला तो आप लोगों का पूरी टीम का क्या रिएक्शन था? सर जैसा कि मैंने आपको बताया मैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट से हूँ, तो हमारे वहाँ पे सडनली कुछ भी हो जाता है, अनएक्सेप्टेबल होता है हम लोगों के लिए। इमरजेंसी में कुछ भी कोई भी पेशेंट सडनली आता है। देन जब नॉर्मली पेशेंट्स भी आते थे जो वायरल करके आते थे, वायरल फीवर जिनको नॉर्मली कोल्ड कफ होता था, बट उनको भी हम सस्पेक्टेड पेशेंट की नज़र से ही देखते थे। सस्पेक्टेड की कैटेगरी में रखते थे, मे बी इनको कोरोना हो सकता है, कोविड-19 के पेशेंट हो सकते हैं। ये चीज़ हम उनको सस्पेक्टेड लेके चलते थे। देन जब तो पहले से हमारे आपको ये हॉस्पिटल मतलब पहली बार से आपको ये इन्फॉर्मेशन थी कि ये ऐसी बिल्कुल, आपको बिल्कुल। पहले से ये कौन से महीने में आपको पता कौन क्या व्हाट वाज़ द मंथ वेयर यू केम टू नो अबाउट दिस? फ़ैब में सर, फ़ैब में हम लोगों को न्यूज़ मिलने लग गई थी कि चाइना से जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये बीमारी फैल गई है,
कोरोना हम्म बीमारी, तो इसके पेशेंट्स भी आ रहे हैं और ये पेशेंट्स एकदम नॉर्मल होते हैं। इनके जो सिम्टम्स है बहुत नॉर्मल होते हैं। लाइक नॉर्मल फीवर आएगा आपको, कोल्ड कफ होगा जो कि नॉर्मल वायरल में होता है। सो ये सिम्टम्स करके भी अगर कोई पेशेंट आता है तो उनको सस्पेक्टेड पेशेंट की नजर में ही रखना है। तो हम उनको एज ए कोविड-19 सस्पेक्टेड पेशेंट समझ के ही उनको हम ट्रीट करते थे। तो ये फरवरी में आपको पता चल गया था, फरवरी में? हाँ, और जनवरी बिल्कुल, में? बिल्कुल, सारे। अच्छा। और अच्छा, फरवरी में आप लोगों ने मतलब पेशेंट आने से पहले आपकी ये डिस्कशन हो चुकी थी हॉस्पिटल में? बिल्कुल, ये डिस्कशन हो चुकी थी कि कोई भी पेशेंट अगर जनरल सिम्पटम्स करके आते हैं जिनको वायरल के सिम्पटम्स होते हैं तो उनको सस्पेक्टेड पेशेंट की नज़र में ही देखना है। ये सोच के तो हम ये लोग पेशेंट को ट्रीट करते हैं। जो पहला पेशेंट आपको कब कौन था और कैसे था और कहाँ से आया और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा और क्या डिस्कशन हुआ और कैसे उसको आपने उनको ट्रीट किया? उनको मेल था या फीमेल था, मुझे पता नहीं, क्या कैसे कहाँ फर्स्ट से था टाइम जो वो? हमने पेशेंट डेफिनेटली सर, फर्स्ट टाइम हमने जो पेशेंट रिसीव किए थे, हमने एक साथ 14 पेशेंट रिसीव किए थे, जो कि अच्छा, इटालियन 14। पेशेंट थे। बिल्कुल, अच्छा अच्छा, 21 से 14 14। पेशेंट आए थे। अरे अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये मतलब सिम्टम्स के साथ आए, फीवर के साथ आए, मतलब अलग अलग सबको एक्चुअली बीमारियां ये मतलब? पेशेंट नो, ये पेशेंट थे, ये जो एयरपोर्ट में आए थे वहीं से इनका टेस्ट हुआ था, जो कि हम्म कार टेस्ट होता है, ये टेस्ट हुआ था वहीं से, ये पॉजिटिव ही आए थे हमारे पास। हमने डायरेक्ट पॉजिटिव पेशेंट ही रिसीव किए थे, 14 इटालियन पेशेंट हमने पॉजिटिव रिसीव किए थे। फिर हमारी जो डॉक्टर है, जो इंटरनल मेडिसिन की हेड है, डॉक्टर सुशीला कटारिया मैम, तो उन्होंने हमारे जो त्रिहान सर है, उन्होंने बोला ठीक है, हम ये पेशेंट्स को रिसीव करेंगे, हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे। जबकि कोई हॉस्पिटल उस वक्त पेशेंट्स, कोविड पेशेंट को कोई हॉस्पिटल लेने के लिए एग्री नहीं था। तब हमारे त्रिहान सर ने बोला कि नहीं, हम इन पेशेंट को ट्रीट करने का करेंगे। तो सुशीला मैम ने बोला कि हाँ, मैं इनको ट्रीट करने के लिए मैं आगे आती हूँ और मैं एक टीम रेडी करती हूँ। तब मैम ने टीम रेडी किया था और उसके अंदर मेरा नाम रिकमेंड हुआ था, देन मैं गई। मैं जब फर्स्ट टाइम पेशेंट के पास में गई तो हमें वो पूरा पीपी किट पहनने को मिलता है, वो पूरा पीपी किट पहनना होता है जिसके अंदर हमें बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं होना होता, फुल कवर होता है हेड टू टू। मैं इतना डर गई थी, मैं जब पेशेंट के पास जा रही थी मुझे लगा पता नहीं पेशेंट, क्योंकि फर्स्ट टाइम फेस टू फेस देख रहे थे कोरोना के पेशेंट को, तो मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा पता नहीं कैसे पेशेंट होंगे लेकिन जब मैं वार्ड में अंदर गई, मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ, जस्ट नॉर्मल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आपके मेरी तरह नॉर्मल। हम बता ही नहीं सकते कि वो पेशेंट कोविड पॉजिटिव है या नॉर्मल पेशेंट है। मतलब कोई सिम्टम्स नहीं थे उनमें, जस्ट वायरल फ्लू, कफ हो रहा है, लिटिल बिट फीवर आ रहा है, दैट्स इट। बट वो तो पॉजिटिव क्या, पेशेंट। तो फिर क्या क्या ट्रीटमेंट क्या शुरू किया आप लोगों ने? क्या मतलब इसको कैसे क्या मतलब 3-4 दिन, फर्स्ट 4-5 डेज क्या किया आप लोगों ने? क्या ट्रीटमेंट दिया उनको? सर उनको हम सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट दे रहे थे, जस्ट फीवर का मेडिसिन दे रहे थे। जिनको कंटिन्यूअसली फीवर आ रहा था उनको फीवर ब्रेक करने के लिए मेडिसिन दे रहे थे फीवर का, जो कि नॉर्मल पैरासिटामोल होती है। साथ में एंटीबायोटिक्स भी दे रहे थे, अगर कंटिन्यूअसली हाई ग्रेड फीवर रह रहा तो एंटीबायोटिक्स दे रहे थे, और कोल्ड ज्यादा आ रहा है तो एंटी एलर्जिक दे रहे थे। मतलब नॉर्मल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, बिकॉज अभी तक इसका कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नथिंग। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही दे रहे थे। इसके अंदर जो मेन चीज होती है सर, वो होता है पेशेंट को सेपरेट रखना, मीन्स हम्म क्वारंटाइन रहना। एक रूम में वो पेशेंट अकेला रहेगा, वो किसी दूसरे पेशेंट या किसी दूसरे लोग से नहीं मिल सकता है। उस रूम हम्म में कम से कम चीजें होनी चाहिए, जो भी वस्तुएं होती है वो बहुत कम से कम होनी चाहिए। बिकॉज ये बीमारी ऐसी है सर कि अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट किसी को भी टच करेगा, सपोज दैट अगर वो अपना फोन टच कर रहा है तो फोन भी इन्फेक्टेड हो गया है उसका। वो फोन अगर कोई नॉर्मल पर्सन टच कर रहा है जो कि पॉजिटिव नहीं है, बट अगर उसने वो फोन यूज किया तो वो भी पॉजिटिव हो सकता है। तो इसलिए हम उन पेशेंट्स के रूम में कम से कम चीजें रखते थे ताकि जो भी है वो एक्सपोज कम हो। तो इनको सबको सेपरेट रखा हमने। मेन इनका ट्रीटमेंट ही है क्वारंटाइन, सेपरेट रहना। हम्म। तो ये तो ये जो 14 पेशेंट्स जो आए थे, तो सारे आप लोगों ने सारे क्योर हो गए और सबको भेज दिया फिर इटली? सर 13 पेशेंट क्योर होके गए थे, मीन्स उनमें से 11 पेशेंट जल्दी रिकवर हो गए थे, उनमें सिम्टम्स कम थे, वो जल्दी रिकवर हो गए थे।
एक पेशेंट था, वो बहुत ज़्यादा सीरियस था, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत थी, तो वो ऑक्सीजन पे था, तो वो थोड़े दिन ज़्यादा स्टे किया। और एक पेशेंट थी, वो काफ़ी ओल्ड एज पेशेंट थी, उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से वो वेंटिलेटर पे भी आई और अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपायर हो गई। सो उसको हम सो बचा सैड। नहीं सके, या हम्म। उसको हम नहीं बचा सकते, बट नहीं बचा सके, लेकिन 13 पेशेंट थे, वो बिल्कुल क्योर होके यहाँ से गए हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या जब आप गए कैसा उनके साथ कोई ऐसा ऐसा कोई आपकी उनसे कुछ बातचीत, कुछ कहा उन्होंने जाने के आने से पहले, और वो आधे इन टच विद यू पहुंचने के बाद? सर, जब उनसे हम लोग पेशेंट को ट्रीट करने के लिए उनसे मिलते थे, उनको एक तो लैंग्वेज बैरियर था, उनको ना हिंदी आता था ना उनको इंग्लिश आता था, वो अपनी लैंग्वेज बोलते थे। तो बहुत मुश्किल था कि मतलब अंडरस्टैंड करना कि वो क्या बोल रहे, बट वो होता है ना फीलिंग्स, इंसान, हम हाँ ह्यूमन हाँ। बीइंग है, तो हम फीलिंग से समझ जाते हैं कि अगला क्या बोलना चाह रहा है। तो उसमें से एक हम्म। पेशेंट थे, वो इतने मतलब होपलेस हो चुके थे, उन्होंने जीने की आस छोड़ दी थी। जब भी मैं उनके रूम में जाती, वो जस्ट मेरा हाथ पकड़ते और हाथ पकड़ के रोने लगते, बोलते थे प्लीज सिस्टर सेव मी, सेव मी, सेव मी माय लाइफ। वो अपनी फैमिली से वीडियो कॉल कराते, तो उनका लड़का था, वो भी मतलब बहुत रिक्वेस्ट करता था, तो मुझे इतना फील होता था अंदर से कि मतलब इन लोगों को लगता है कि हम गॉड है, वो हमें एज ए गॉड मानते थे, और हर वक्त जब भी उनके रूम में जाते, तो प्लीज सिस्टर सेव मी माय लाइफ। तो उस वक्त बहुत मुश्किल होता था उन्हें समझाना, बिकॉज एक तो उनकी काउंसलिंग करनी सर, एज वेल एज साथ में उनकी फैमिली की भी काउंसलिंग करनी होती थी, क्योंकि ये बीमारी फर्स्ट टाइम आई है, किसी को पता नहीं, वैक्सीन इसका कुछ है नहीं, तो लोगों में ये होता है सर कि पता नहीं हम जिएंगे या नहीं, या हम बच भी पाएंगे कि नहीं। तो ऐसे करके उनको मुझे बहुत मुश्किल होता था उनको ट्रीट करना। बट फिर भी उनके सामने हम खुद अंदर से डरे होते थे, बट उनके सामने एज ए स्माइल लेके जाते थे, उनको मोटिवेट करते थे, नहीं सर आप ठीक हो जाएंगे, थिंक पॉजिटिव, आप अच्छे हो जाएंगे। बस यही करके हमने उनको मोटिवेट किया, और फिर भगवान ने सुन ली और वो ठीक होके चले। और आपकी फैमिली और जो आपके जो कुलीग्स थे, व्हाट वाज देयर रिएक्शन? के उनको ये भी पता है ना कि आपकी जान भी आप जोखिम में डाल रही हैं ये सब करने से, कि आपको भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो आपको ऐसा डर नहीं लगा, फैमिली को डर नहीं लगा? आपके जो आसपास जो जो आपके वेल विशर्स हैं, आपके फैमिली पारिवारिक लोग हैं, दोस्त हैं, कुलीग्स हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था आपके प्रति? बिल्कुल सर। सर, जब फर्स्ट टाइम मैंने इसमें कोविड में ड्यूटी स्टार्ट किया, तब मुझे अनएक्सपेक्टेड चीजें मेरे साथ हुई। जैसे कि जो मेरे फ्रेंड्स, जो मेरे क्लोज फ्रेंड थे, जब उनको पता चला कि मैंने कोविड में ड्यूटी की है, एक मोमेंट मेरे साथ हुआ था, मैंने फर्स्ट डे कोविड में ड्यूटी की, देन सेकंड डे हम लोग फ्रेंड्स मिले, मैंने उनको बताया नहीं कि मैंने कोविड पेशेंट को देखा। 2-3 डेज के बाद में ऐसे ही हम लोगों का कन्वर्सेशन हो रहा था, देन मैंने उनको बोला कि मैंने कोविड पेशेंट को देखा है, ऐसे करके। मतलब उनका रिएक्शन इतना अजीब था, इतना रिएक्शन उन्होंने इतना नेगेटिव दिया कि मुझे बहुत हर्ट हुआ। उन्होंने मुझे बोला, तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम कोविड पेशेंट देख के आई हो, हम तुमसे नहीं मिलते, हम हमें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। मतलब मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे क्लोज फ्रेंड होके मतलब मुझे ऐसा बोले, सर, हर्ट तो होता ही है। मुझे बहुत हर्ट हुआ उस वक्त। देन मेरे जो हम्म। कोलीग्स थे और भी दूसरे मेरे फ्रेंड्स थे, तो जब भी मैं उन लोगों के बीच में जाती, तो उन्होंने मेरा नाम ही कोरोना निकाल दिया था। इवन वो लोग मुझे रजनी ना बोल के सीधा बोलते थे कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, तो मुझे बहुत हर्ट करता था, तो मैंने उन लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। मैं उनसे नहीं मिलती थी, तो मतलब एक फ्रस्ट्रेशन सा हो जाता है ना सर कि आप किसी से मिल नहीं पा रहे हो, एक तो इतना हैट्रिक ड्यूटी रहता है आपका, उसमें भी फिर फ्रेंड्स ऐसा बिहेव करते हैं, जबकि आप फैमिली से इतना दूर है, फ्रेंड्स ही आपकी फैमिली होती है। तो उनका नेगेटिव बिहेव भी मुझे कहीं ना कहीं बहुत हर्ट कर रहा था। और रही बात हम्म। फैमिली की, तो मैंने 1 मंथ तक मेरे घर में किसी को भी नहीं बताया कि मैं कोरोना में या कोविड में ड्यूटी कर रही हूँ, क्योंकि जब उनको पता चला कि मेदांता हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट आए हैं, तो घर से रिलेटिव्स के सबके कॉल आने लग गए कि कम बैक टू होम, घर आ जाओ, घर आ जाओ, कोई जरूरी नहीं ड्यूटी करना, बस तुम क्विट करके आ जाओ, छोड़ के आ जाओ। तब मैंने उनको बोला कि नहीं मम्मा, मैं नहीं आ सकती, मैं यही ड्यूटी करूंगी, बट मैंने उनको बोला कि मैं कोविड पेशेंट नहीं देख रही हूँ। मैंने 1 मंथ तक मम्मा को नहीं बताया कि मैं कोविड पेशेंट देख रही हूँ। आफ्टर दैट तो उन्हें पता चल ही गया कि मैं कोविड पेशेंट देख रही
ये तो वेरी ब्रेव ऑफ यू, एंड सुनकर अ, मतलब आप पर गर्व भी हो रहा है, और मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा है कि आपको क्या क्या, किस चीज से आपको क्या क्या, ये जर्नी आपकी क्या क्या, किस दौर से गुजरना पड़ा। तो खैर, बस यही है कि थैंक यू वेरी मच। मैं यू नो कि वी ऑल आर, मुझे गर्व है आपसे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और अभी इस वक्त क्या सिचुएशन है? इतने महीने बीत गए हैं, तो अब मेरे ख्याल से सिचुएशन ज़्यादा सीरियस हो गई है फरवरी से। अभी पहले कुछ लोगों को इतने सीरियसली ले नहीं रहे थे, अब उनको धीरे धीरे पता चल रहा है कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है और कैसे किस तरह फैल रही है। और जैसे कि आपको पता है, हिंदुस्तान में केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो बिल्कुल। अभी क्या माहौल है हॉस्पिटल में? आप कैसा फील कर रहे हैं और आप कैसे लड़ रहे हैं इसको, पेशेंट्स के साथ? आपकी पूरी टीम, आप, अब कैसा माहौल है, क्या हो रहा है अभी इस वक्त आपके हॉस्पिटल सर, में? अभी भी माहौल तो मतलब मैं नहीं कह सकती कि अभी माहौल या सिचुएशन हमारी कंट्रोल में, हम ये नहीं कह सकती, बट हम ट्राई कर रहे हैं कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो। बट अभी भी सर, कुछ लोग मैं ऐसा देखती हूँ कि जो रोड पे मैंने देखा है, थोड़े दिनों पहले देखा है, एक बाइक पे 3 बॉयज एक साथ जा रहे और तीनों विदाउट मास्क। मतलब समझ नहीं आता है कि उन लोगों को हम कैसे एजुकेट करें। इतना उन लोगों के सामने हो रहा है कि कोविड से पेशेंट की डेथ हो रही है, कोरोना से पेशेंट मर रहे हैं, जिनकी फैमिली में सोचो सारे फैमिली मेंबर्स पॉजिटिव है, उसमें से दो दो लोगों की डेथ हो रही है। वो फैमिली कैसा कर रही है? और हमें पता है कि हम इस पेशेंट को या इस बीमारी के साथ में पिछले 4 महीने से हूँ, लास्ट 4 मंथ से मैं इस कोविड में ड्यूटी कर रही हूँ। तो मुझे पता है सर कि फैमिली का जब 1% चला जाता है तो क्या बीतती है। बट कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं। वो तीनों लोग बिना मास्क के बाइक पे जा रहे हैं, इवन उन्हें कोई डर भी नहीं है। मैं उन लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने लिए नहीं सोच रहे तो एटलीस्ट दूसरों के लिए तो सोचे। बिकॉज सर अभी तक भी इसका कोई वैक्सीन नहीं आया है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि मतलब हमने बहुत सक्सेस ले मिल गई है हमें इसमें, ये भी हम नहीं कह सकते। क्योंकि इस बीमारी में सर क्या होता है ना, अगर हम यंग है, यंग पीपल को ये ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है, बिकॉज हम लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। ये ज्यादा उनको इफेक्ट करती है जो कि इम्यूनिटी वीक होती है। 10 ईयर्स से कम के जो एज वाले होते हैं लाइक किड्स, उनको करती है, एंड अबाउ 60 ईयर्स, उन पेशेंट्स को ये इफेक्ट करती है। और साथ में एज वेल एज वो पेशेंट्स भी इनमें इन्वॉल्व होते हैं जिनको कोई क्रोनिक डिजीज होती है, लाइक रेस्पिरेटरी डिजीज, अस्थमेटिक पेशेंट है, कार्डियक डिजीज है, उन पेशेंट्स को ये बीमारी बहुत अफेक्ट करती है। बट सर इसमें ये होता है कि अगर मैं पॉजिटिव, जैसे सपोज दैट मैं पॉजिटिव हो गई, मैं ऐसा कोई, मुझे अस्थमेटिक नहीं, कोई कार्डियक डिजीज नहीं है, लेकिन अगर मैं पॉजिटिव हो गई तो 10 डेज तक ये वायरस मेरे अंदर फुल एक्टिव रहेगा। 10 डेज में अगर मैं किसी के टच में आती हूँ जो कि नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है, मैं उसके टच में आती हूँ, तो मुझे तो ये इतना इसके सिम्टम्स नहीं आएंगे, लेकिन अगर कोई ओल्ड एज है या कोई बच्चा है, मैं उसके टच में आती हूँ तो उसके अंदर ये सिम्टम्स शो होंगे। इवन उसकी जो लाइफ है वो खतरे में हो जाएगी, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी उस वक्त वीक रहेगी। और आफ्टर 14 डेज बाद में ये होगा सर कि मैंने अगर 14 डेज क्लियर कर लिए अपने, 14-15 डेज, तो उसमें ये होगा कि मैं भले ही पॉजिटिव हूँ लेकिन मैं दूसरों को इन्फेक्टेड करने का जो है वो नहीं रहेगा। इसलिए बोलते हैं कि 14 डेज का क्वारंटाइन करना बहुत जरूरी है, जो कि हमारी आईसीएमआर की जो गाइडलाइन है उसके अंदर ये आया कि 14 डेज का क्वारंटाइन इसके अंदर बहुत जरूरी है। बट सर लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं। मैं तो अभी भी ये कहूंगी, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, प्लीज मास्क पहन के बाहर निकलिए, अपनी नहीं तो दूसरों की लाइफ सेव कीजिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचिए जिनको आपसे इतनी उम्मीद है, उनके लिए सोचिए। भले ही आपके अंदर हम्म, सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, आप पॉजिटिव हो, लेकिन आप में सिम्टम्स नहीं आ रहे तो आपको लग रहा है कि मेरे में सिम्टम्स नहीं है, मैं नेगेटिव हूँ, लेकिन उस वक्त आप पॉजिटिव हो। आप अगर फैमिली मेंबर किसी से मिले हैं जो कि ओल्ड एज है, आपके दादा दादी है, मम्मी पापा है, या छोटे कोई भी आपके बच्चे हैं, उनकी इम्यूनिटी तो वीक है ना। अगर आप उनके टच में आए, वो इन्फेक्टेड हो गए, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये चीज आप नहीं जानते। तो मेरी रिक्वेस्ट है मेरे सारे इंडिया के लोगों से कि प्लीज मास्क पहने, सैनिटाइज करे, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करे। जो बाहर निकलता है उसको क्या क्या करना चाहिए? एक थोड़ा बहुत तो बाहर निकलना पड़ेगा ना काम करने के लिए, तो क्या करे वो, कैसे करे? हाउ डज ही प्रोटेक्ट हिमसेल्फ एंड प्रोटेक्ट अदर्स? वो कैसे दूसरों को प्रोटेक्ट करेगा और अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेगा?
क्या करे वो? तो आपका क्या मतलब कुछ तो करना पड़ेगा ना काम तो। नहीं तो कैसे आपको पता है बिल्कुल इकोनॉमी सर, का मैं भी एग्री, डेफिनेटली मैं एग्री हूँ सर, आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ। और मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल बंद हो जाओ घर में या नहीं निकलो। हाँ, जो अर्निंग मेंबर है घर का, जो कि मतलब घर का मेन इंसान है, जिसे तो कमाने के लिए बाहर निकलना ही है, अपनी घर का जो भी है चलाने के लिए, तो वो बाहर निकले, बट वो अपने लिए मास्क लेके, मास्क पहन के बाहर निकले, लोगों से हाथ ना मिलाए, गले ना मिले, जितना हो सके सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखे। एंड सेकंड थिंग मैं ये कहूंगी, सैनिटाइज की जो बॉटल होती है छोटी वाली, वो आप प्लीज अपने पॉकेट में जरूर रखें। किसी भी चीज को आप टच करते हैं तो आप सैनिटाइज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सुबह से शाम वहां रहिए, फिर आप घर जब भी आते हो अपनी ड्यूटी ऑफ करके या अपना रूटीन का काम करके आते ही आप अच्छे से नहा लीजिए प्रॉपर साबुन से। जितना आप अच्छा सोप को जितना उसके अंदर झाग आएगा, आप अच्छे से नहा सकते हैं, आप नहा लीजिए। जो ये बैक्टीरिया सर, ये बैक्टीरिया अगर आपकी स्किन के ऊपर है, अगर आप सोप से अच्छे से उसको वॉश कर देंगे तो वो वहां से बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है, मास्क पहन के रहेंगे तो ब्रीदिंग के साथ आप उस वायरस को इनहेल नहीं कर सकते, तो ये भी आपका एक प्रोटेक्शन है। लोगों से गले ना मिले, लोगों से हाथ ना मिलाए, जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। इतना तो सर हम कर ही सकते हैं। अगर इतना करेंगे हम्म। तब भी हम 50 से 70% अपनी फैमिली को सेव कर लेंगे। इसके अंदर हम अपना रूटीन वर्क भी कर सकेंगे और साथ में हम अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकेंगे। तो यूसी तो आपका यूसी आप भी तो एक आप आ रहे हैं इधर आए तो घर पे क्या सिचुएशन है आपकी? वहां भी तो थोड़ा रिस्की हो जाता है, तो घर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, क्या सिचुएशन है अभी? घर पे कितने नहीं लोग हैं सर, आपके साथ? सर मेरी फैमिली में मेरी मॉम है, मम्मी है मेरी, हम्म। मेरे दो ब्रदर है और मेरी सिस्टर है। एक्चुअली 2018 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। सो हम्म। मम्मा को डायबिटिक है। और मतलब वही है, जब मम्मा को पता चला कि मैं यहाँ काम कर रही हूँ तो वो और ज्यादा टेंस हो गई। बट मैंने हम्म। कैसे करके भी उनको मैंने समझाया कि मम्मा आप टेंस मत हो, ये जो है हमारा जॉब है, करना तो पड़ेगा। पिछले वन हम्म। ईयर से मैं अपने घर नहीं गई हूँ सर। मेरा अभी था जाने का, एक्चुअली मई में मेरे हम्म। ब्रदर की हम लोग मैरिज फिक्स कर रहे थे कि मई मंथ में मैरिज है, सो मैंने सोचा था मैं अप्रैल में घर चली जाऊंगी। बट फिर आपको पता है ये सिचुएशन ऐसी हो गई और सेकंड थिंग फिर लॉकडाउन हो गया। तो अभी वन ईयर हो गया मैं अपने घर नहीं गई हूँ। तो घर वाले भी बहुत टेंस है। इवन मुझे भी बहुत उनकी याद आती है, बहुत फील होता है कि मैं भी मिलूं। सर, जब मैंने फर्स्ट टाइम कोविड पेशेंट को देखा था तो मेरे मन में एक चीज आई थी कि पता नहीं, क्योंकि जब एक फोबिया था, फोबिया अब भी है, तब इतना था कि आपको अगर कोविड हो गई तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो आप नहीं बचोगे, एक लाइलाज बीमारी की तरह ये फोबिया बना था। मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं अपने घर पे मिल पाऊंगी कि नहीं। मुझे ऐसे थॉट्स माइंड में आते थे, नेगेटिव थॉट्स माइंड में आते थे। तब मैंने हमारी मैम जो है डॉक्टर सुशीला कटारिया, मैंने उनसे डिस्कशन किया था, मैम मैं इसमें ड्यूटी तो कर रही हूँ लेकिन मुझे कुछ हो गया, मैं अपने घर नहीं मिल पाई तो क्या होगा। उस वक्त मैं थैंक्स हम्म। कहूंगी मेरी मैम का, जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, अगर हम लोगों की सेवा करते हैं तो उनसे जो हम्म। ब्लेसिंग्स आती है, वो जो हमें दुआएं देते हैं, उसकी वजह से हमें कुछ नहीं होगा और रजनी तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो थैंक्स टू यू मैम, थैंक यू सो मच सुशीला मैम कि आपने मुझे इतना मोटिवेट किया कि आपकी वजह से आज मैंने 4 मंथ कंप्लीट कर लिया और टचवुड अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ है। सर, जब मैं फर्स्ट टाइम मेरा कोविड में जब ड्यूटी करना स्टार्ट हुआ तो मैं रेंट पे रहती हूँ। मैं एक रूम रेंट पे ले रखा है, मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग रेंट पे रहते हैं। जब मेरे ऑनर को, लैंडलॉर्ड को पता चला कि मैं कोविड में ड्यूटी कर रही हूँ तो उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्ट मना कर दिया। बोले कि नहीं, अगर आपको वहां ड्यूटी करनी है तो आप हमारे यहाँ नहीं रह सकते, और अगर आपको यहाँ रहना है तो आपको हॉस्पिटल जाना बंद करना पड़ेगा। मतलब 3-4 दिन तो ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। उन्होंने बहुत मना किया कि नहीं तुम नहीं जाओगी ड्यूटी करने, अगर ड्यूटी करने जाओगी तो वापस हमारी बिल्डिंग में नहीं आओगी, हमारी बिल्डिंग में तो और आपने भी पुलिस लोग रहते हैं। पुलिस पुलिस में क्यों नहीं कंप्लेन किया आपने? पुलिस सर में उस कुछ जो भी यू नो सर तो उस ऐसे। वक्त हाँ। सिचुएशन सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने ये चीज हम्म। शेयर की हमारी मैम से, सुशीला मैम से शेयर की। देन डॉक्टर सुशीला ने हमारे जो त्रिहान सर है उनको बोला कि मेरे जो स्टाफ है उनको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, उनके लैंडलॉर्ड उनको प्रॉब्लम क्रिएट्स कर रहे हैं हाउसिंग में रहने में।
तब उस सर ने बोला कि जो जो मेरी नर्सेज है जो कि कोविड पेशेंट को देख रही है उनका मैं रहने का जो भी है फूड अकोमोडेशन हॉस्पिटल में कराऊंगा। तब रेहान सर ने हम लोगों के लिए स्टे, फूड अकोमोडेशन जो भी था हमारा वो हॉस्पिटल में ही कराया। बट एक चीज मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी सर। मेरी एक कलीग है, मेरी जो जूनियर है, उसके साथ में एक बहुत बुरा हुआ था। वो यहाँ से ड्यूटी करके अपने रूम गई। देन उनके जो ऑनर थे, जो उनका लैंडलॉर्ड था, उसने उसको रात को 11 बजे रूम से निकाल दिया। बोलते हैं कि तुम कोविड पेशेंट को देख के आई हो, मैं तुम्हें बिल्डिंग में एंट्री नहीं होने दूंगा। वो लिटरली बिल्डिंग के बाहर खड़ी होके रो रही है। आप समझ सकते हो एक लड़की रात को 11 बजे, वो भी लॉकडाउन में, जबकि लॉकडाउन है, कुछ भी नहीं है वहां पे, वो 11 बजे खड़ी होके रो रही है। फिर उसको कुछ समझ नहीं आया, उसने डॉक्टर सुशीला को कॉल किया कि मैम मेरा जो लैंडलॉर्ड है मेरे साथ इस तरीके से बदतमीजी की है, उन्होंने मुझे रूम से निकाल दिया है, बिल्डिंग में जाने नहीं दे रहे, मैं क्या करूं? क्योंकि हम सब यहाँ पे रेंट पे रहते हैं सर, फैमिली से दूर रहते हैं। तो फिर मैम ने उसी वक्त मैम आए, मैम आके उसको लेके गए, उसे हॉस्पिटल में लेके आए, यहीं पे उसको स्टे कराया। और फिर मैम ने वो जो लैंडलॉर्ड था उसको बहुत कुछ सुनाया, उनको कहा कि तुम लोग आज की जो मतलब इतना सिचुएशन इतनी बुरी चल रही है, उस वक्त हम सब लोगों को एकजुट होके मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। तुम सपोर्ट करने की जगह जो लोग तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं तुम उनके साथ ऐसा कर रहे हो। भगवान ना करे कभी अगर तुम्हारी फैमिली से या तुम ही पॉजिटिव होके आओगे तो क्या हम तुम्हें नहीं ट्रीट करेंगे? हम तुम्हें ट्रीट करेंगे। तो तुम हमारे साथ ही ऐसा बिहेव कर रहे हो। मैम ने उसे बहुत समझाया, लेकिन आपको पता है सर, इंडियंस लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि बहुत जल्दी से उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। फिर मैम ने कहा कि इन लोगों को समझाना कोई मतलब नहीं है। मैम उसे लेके आ गई हॉस्पिटल में। देन फिर तब से हम लोग सब हॉस्पिटल में स्टे कर रहे हैं। मुझे 3.5 मंथ हो गया, मैं यही मेदांता में स्टे कर रही हूँ और यहीं से ड्यूटी आती हूँ और फिर यहीं स्टे। हम्म, बड़ा दुख हुआ ये सब सुनकर। मगर तो आपने, अपना मैडम ने भी यही कहा कि इसको कंप्लेन करना चाहिए था, मुझे लगता है आपको, मीडिया में, या ताकि ये सब चीजें, इसी अगर लोगों को पता चलता है जो हैं, तो उनको so that everybody becomes very more careful, and more strict with these people. ऐसा होना तो नहीं चाहिए, तो क्यों नहीं किया आप लोगों ने ऐसा, कंप्लेन या वगैरह वगैरह? ऐसा क्यों नहीं किया, सर मैं समझ नहीं आ रहा। उस वक्त मैम ने कंप्लेन नहीं किया। मैम ने बोला कि एक वार्निंग दे के उसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ होगा फिर देखेंगे। फिर मैम ने बोला कि बच्चों रहने दो अभी ऑलरेडी। सर आपको मैं कैसे समझाऊं, क्योंकि अभी जब हम लोग जब कोविड पेशेंट को देखते हैं ऑलरेडी इतना मेंटेन मतलब हम्म। मेंटली हम लोग इतना प्रेशर में होते हाँ, हैं। उस सही बीच सही में फिर सही सही आपको बात है। पता है या कि फिर पुलिस सही बात का है। फिर आप, उनकी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। या तो आप बेचारे भी सब पॉजिटिव ही रहते हैं, नेगेटिविटी में नहीं जाते हैं और अपना काम करते हैं। सही बिल्कुल बात है, सही सर। बात है। कभी कभी आप, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये क्या पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे, जो आपकी कुलीग्स हैं, जो दूसरी नर्सेस हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी अपना, यू नो ताकि वो आपसे इंस्पायर हों? क्योंकि आज आपकी कहानी सुनकर मुझे तो मैं बस शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर। आई एम रियली, बहुत गर्व है मुझे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपसे, और इतनी सी चीजें मुझे सुनने को मिली आपसे। तो आप क्या उन्हें मोटिवेट, दूसरों को मोटिवेट, बिकॉज आप तो एक ऑलरेडी एक इतनी मोटिवेटेड लग रही हैं और इतना अच्छा काम करी, तो क्या कहना चाहेंगी आपके द्वारा? मैं चाहूंगा कि दूसरी नर्सेस को, दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिले। क्या कहना चाहेंगी आप? सर मैं जो मेरी सारे नर्सेज स्टाफ है, जो भी नर्सिंग स्टाफ के जो भी मेरे हेल्थ वर्कर है, सबको मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगी। प्लीज अपने कॉलिग्स के साथ में कभी भी ऐसा बिहेव मत करो। एक इस तरह का बिहेव मत करो कि वो जिस तरीके से मैंने जो फेस किया है, जो उस वक्त मैं इतना नेगेटिव हो गई थी कि मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स मुझसे दूर हो गए थे। तो प्लीज आप अपने कॉलिग्स के साथ ऐसा बिहेव ना करें। मानती हूँ ये बीमारी बहुत डेंजर है और ये लाइफ एंड डेथ का सवाल है सर। क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे नर्स भी है, डॉक्टर्स भी है, जो कि पेशेंट्स को ट्रीट करते करते उनकी डेथ हो गई है। ऐसे बहुत से हैं। हम्म। बट उनके लिए हम प्रे कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, मैं सारे अपनी जो भी नर्सेज जो भी हैं उनको मैं ये मैसेज देना चाहूंगी, प्रॉपर पीपी किट पहने। प्लीज प्रॉपर पीपी किट पहने, अपने आप को फुल कवर रखें। ठीक है, हैंड हाइजीन का मेंटेन करें, प्रॉपर हैंड वॉशिंग करें, मास्क वेयर करके रखें।
और मतलब अननेसेसरी थिंग्स को टच ना करे, पेशेंट्स के पास जाए। मैं ये नहीं कहती हूँ आप पेशेंट्स के पास मत जाओ, पेशेंट्स के पास जाओ। पेशेंट्स के पास जाके सर उनका हाथ पकड़ने से या उनको सपोर्ट करने से आप पॉजिटिव नहीं हो सकते अगर आपने अपने आप को प्रॉपर कवर कर रखा है। तो रजनी जी, मैं सिर्फ आपसे ये मैं बहुत बहुत शुक्रिया, फिर दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं बस एक चीज जो मुझे हमेशा, कि ये तो आप दूसरों के बारे में सोचती है, मैं आपके बारे में सोचता हूँ, मैं आपके बारे में, कि आप फिजिकली और मेंटली अपने आप को कैसे पॉजिटिव रख रही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी तो इफेक्ट होता होगा ना, क्योंकि हम तो, कोई भी काम हो, स्पेशली आपका जो काम जो है, जिसमें पर्सनल, यू नो हर चीज की रिस्क है इसमें, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, तो कैसे आप अपने आप को एक रोज सुबह उठकर, क्या क्या है ऐसी चीज जो आपको मोटिवेट करती है, आपकी जहनी हालत, क्या क्या सोचते हैं आप जब भी आपको मौका मिलता है? आप सो भी कम रही होंगी, और क्या 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 रही हैं आप अपने मेंटल हेल्थ के लिए, कैसे इसको बिल्कुल सर, डेफिनेटली, हैंडल कर रही हैं? डेफिनेटली सर। सर मोटिवेशन की बात करें तो जो ड्यूटी में मतलब कुछ ऐसे स्टाफ भी थे हमारे जिन्होंने कोविड में ड्यूटी किया, फिर उन्होंने बोला कि नहीं हम इतना नहीं कर पाएंगे कंटिन्यू, बिकॉज फैमिली प्रेशर भी सर रहता है, फैमिली प्रेशर रहता है कि नहीं तुम वहां से हट जाओ, तो थोड़े टाइम में उन्होंने ड्यूटी से क्विट कर दिया, हट गए। बट मेरे को भी घर से फैमिली प्रेशर था, पेरेंट्स का, मम्मा का, ब्रदर का, कि नहीं एक तो घर से इतना दूर रह रही हूँ, तो वो वैसे ही टेंस रहते थे। फिर पता चला कि कोविड में ड्यूटी कर रही हूँ तो और ज्यादा मेरे ऊपर मेंटल प्रेशर हमेशा रहता था। मैं मम्मा से बात नहीं करती थी सर, बल्कि मैं जो डेली मम्मा से वीडियो कॉल करती थी, मैं मम्मा से 4-5 डेज में एक बार बात करती थी। क्योंकि सर वही है, जब भी मम्मा से बात करो मम्मा रोने लग जाती है, तो वो सब चीजें मैं फेस नहीं कर पा रही। एक तो सर लॉन्ग आवर्स ड्यूटी होती है हम लोगों की, 12 आवर्स ड्यूटी होती है, उसके अंदर वो सब पीपी किट पहन के ड्यूटी करना, मतलब पूरा एग्जॉस्ट हो जाते हैं हम लोग। पानी नहीं पी सकते, खाना नहीं खा सकते, जो भी और भी इम्पोर्टेंट थिंग्स होती है वो हम कुछ नहीं कर सकते, वो सब चीजें नहीं करनी। उसके अंदर मतलब डिहाइड्रेशन हो जाता है हम लोगों को, उसके बावजूद भी पेशेंट के सामने जाओ तो स्माइलिंग फेस करना, पेशेंट को मोटिवेट करना, और और वो कभी सब कभी तो चीजें। आपको भी महसूस, कभी कभी आपको भी डर होता होगा ना कि मुझे तो नहीं हो गया, बिल्कुल फीलिंग तो सर, आती कभी होगी ना, कभी, एंग्शियस? बिल्कुल सर, कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मुझे तो नहीं हो गया। रोज़ रात को जब ड्यूटी करके सोते हैं, तो मुझे ऐसे माइंड में थॉट्स आते हैं कि मे बी मैं पॉज़िटिव तो नहीं हो गई। लेकिन जब हम्म। सुबह उठती हूँ तब लगता है कि नहीं अभी नेगेटिव हूँ, क्योंकि तब अच्छा। तक वो सिम्पटम्स चले जाते हैं। मेंटल प्रेशर हम्म। बहुत था, घरवालों का प्रेशर था, और सर डर तो रहता ही है सबको अपनी लाइफ को लेके, क्योंकि कंटिन्यूअसली पेशेंट के टच में रहना, कई बार पेशेंट मुँह पे कफ कर देते हैं एकदम से, स्नीज़ कर तो आप देते रिलैक्स हैं। तो आप मेंटली बिल्कुल। रिलैक्स करने के लिए क्या काम के अलावा और क्या करती हैं? रिलैक्स करने के लिए क्या, मतलब और क्या क्या फ्रैंकली सोचती हैं? बताऊँ ना, फ्रैंकली हाँ। बताऊँ तो मैं रिलैक्स होने के लिए डांस करती हूँ। अरे वाह। बिल्कुल, मैं जब बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती हूँ, म्यूजिक हाँ। चलाती हूँ और थोड़ी सी देर अच्छा। डांस कर लेती हूँ, तब मुझे लगता है कि हाँ मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ। ठीक सर, मेरा तो आपने सुन लिया, जो था मैंने बता दिया। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी इस लॉकडाउन में, बिकॉज आप तो एक्टर है, आपकी लाइफ तो बहुत बिजी है, बहुत हेक्टिक लाइफ होती है, आपको तो अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। सो क्या आप मुझे बताएंगे लॉकडाउन में आपने अपने आप को कैसे मतलब मेंटेन किया? अरे आप तो, नहीं, आपका तो नहीं, एक्सरसाइज का मेरे बारे में रूटीन भी है बहुत अच्छा खासा। अरे मेरे मेरे बारे में क्या सुनना चाहेंगे आप? मैं आपकी कहानी सुनकर, आपका एक्सपीरियंस रहा है और आपसे बातचीत कर, मैं अपने बारे में क्या कहूँ जो आप कर रहे हैं? मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा आपके सामने, टू बी ऑनेस्ट विद यू। मैं आज मोटिवेटेड हूँ, बहुत ही मुझे आज प्रेरणा मिली है, आई मीन, एंड मैं क्या, बस अपने अपने आप को पॉजिटिव, मैं आई एम बेसिकली एन ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव पर्सन, एंड ऑब्वियसली आई नो मैं सर। ये कह सकता हूँ कि पहले एक बार एक्सरसाइज करता था, आजकल 2 बार कर रहा हूँ। सुबह भी करता तो हूँ ये और शाम लॉकडाउन को है भी सर, करता टाइम ही टाइम है। हूँ। टाइम तो अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए, पहले तो 100 सवा 100 दिन, 125 डेज में घर से बाहर ही नहीं निकला। अब थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से एक आध बार 2-3 काम करने गया, तो ऑब्वियसली आई, मैंने कुछ मुझे अपना थोड़ा बहुत काम था, वो काम खत्म किया मैंने।
3-4 बार एक जैसे म्यूजिक की बात हुई थी, गाना भी एक रिकॉर्ड किया। मैंने खुद हाँ, गाया गाना। तो ये सब चीजें की, बट अपने आप को मोटिवेट करें। सी आई एम आपका तो ये है कि यू आर देयर विद ऑल द पेशेंट्स एंड योर कोलीग्स। हम साथ में हैं, पूरा परिवार साथ में है, तो कहीं ना कहीं वो परिवार साथ में है तो उससे काफी एक मोटिवेशन मिलता है, खुशी होती है कि हम सब मिलकर बातचीत करते हैं। मैं कभी कभी कैरम खेलता हूँ, और उनसे बातचीत करता हूँ, और फिर थोड़ा सा काम करता हूँ अपनी कहानियों पर, जो फिल्में जो फ्यूचर में बनने वाली हैं उन कहानियों पर काम कर रहा हूँ। और कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा जितना वक्त हो सके अपने बच्चों के साथ, अपने मेरी दोनों बेटियां सोनम रिया भी आई हैं, सोनम जी आनंद भी आई हैं, और रिया हर्ष, मेरी उन सब के साथ रोज डिनर और लंच, क्वालिटी पहले टाइम तो हम लोग स्पेंड कर रहे हैं आप, अपनी फैमिली के या साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं नहीं, करिए, पहले डेफिनेटली। तो कभी वक्त ही नहीं मिलता था उनके साथ खाने का, लंच पे या डिनर पे, मैं शूटिंग पे होता था। तो अभी रोज बिल्कुल। एवरी डे हम लोग लंच साथ में करते हैं, डिनर साथ में करते हैं, और कोशिश करते हैं अपने आप को पॉजिटिव रहने का। और मैं सबको मोटिवेट करता रहता हूँ अपनी तरफ से, जो जो मेरे आसपास हैं। तो काफी दोस्त, क्योंकि मैं दे नो दैट आई एम अ वेरी हेल्थ कॉन्शियस एंड डेफिनेटली। पॉजिटिव पर्सन। तो सब मेरे दोस्त जो हैं, यार एवरीवन दोस्त मुझे एवरीवन नोज तो अबाउट यू। तो कभी उन लोग लो फील करते थे, बोले चलो अनिल को फोन करो, अनिल को फोन करके अपने आप को मोटिवेट करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सबको जितना हो सके पॉजिटिव रखूं, अपने आप को भी पॉजिटिव। मुझे भी कभी कभी चिंता होती है अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है यार मुझे तो नहीं हो गया ये फीलिंग मुझे भी होती है, जैसे आप मैं कह रहे थे, तो वो फीलिंग होती है। देन 5-7 मिनट के, देन आई start putting all positive thoughts in my mind. So physically and mentally, I'm doing whatever I can do, little meditation, yoga, weights, exercise, दूसरी दूसरी अलग अलग चीजें करता रहता हूँ, पढ़ता हूँ। ये सब चीजें कर रहा हूँ मैं अपने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। तो रजनी जी, अभी दिल्ली मैं आऊंगा तो आपको जरूर मिलूंगा। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपके परिवार को मेरा प्यार देना, आपके जितने कुलीग्स हैं, फरहान साहब को, जो आपकी अपना क्या नाम बताया हमने, जो डॉक्टर हाँ सुशीला जी, कटारिया। डॉक्टर सुशीला सुशीला कटारिया। कटारिया जी को, सुशीला जी को मेरा प्लीज प्लीज ढेर सारा प्यार। मैं चाहूँ जब आऊंगा तो उन सबसे मैं उनसे आशीर्वाद देना चाहूंगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, हम सब की तरफ से, मेरे जितने भी परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपने काम किया, आई एम रियली रियली वी ऑल, हमें गर्व है, और ऐसे ही काम करते रहिए, और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, आपकी बेस्ट विशेस अगर मेरे साथ रही तो 4 मंथ्स क्या, जब तक ये सिचुएशन चलेगी मैं इसके साथ रहूंगी और इसमें वर्क करूंगी, ऐसे ही लोगों की सेवा करूंगी, और भगवान ने चाहा तो मुझे कुछ नहीं होगा, बिकॉज आप सब लोगों की इतनी कुछ नहीं बेस्ट होगा विशेस आपको, मेरी। कुछ आपको कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, आप सब लोगों की दिल से इतनी दुआ है। बेस्ट विशेस। या थैंक यू सो मच थैंक, सर, और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप आएंगे और आप मुझसे मिलेंगे। एंड जरूर थैंक यू जरूर। सो मच, थैंक यू या सो मच, मैं आपसे आपकी सब मिलूंगा। फैमिली को भी मेरे नमस्ते बोलना सर सबको। एंड थैंक यू सो मच, हार्डली थैंक यू। इट्स माय रिक्वेस्ट, मैं हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से विनती करता हूँ। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, इफ यू रियली वांट टू हेल्प, इफ यू वांट टू हेल्प द कम्युनिटीज इन नीड इन इंडिया, प्लीज click on the link of Liberatum, the Liberatum link. Just click on it, and please, 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 whatever you can from the bottom of your heart, even this, just do it. Just try to help the communities in India by clicking on the Liberatum link, the Liberatum link. Please click on it. It's my humble request. Please do that if you really want to help the communities in India. Thank you very much.